Yep. And so with that, we move on towards the next team. For us, that is SRH, one of again, matlab, on paper, superb side. The only problem I see with SRH is भाई 4 फॉरेन प्लेयर्स ही खिला सकते हो आप. हाँ, इनको ऐसा लगा कि 7 फॉरेन प्लेयर्स और 4 इंडियन प्लेयर्स खिला सकते हैं। भाई सिर्फ और सिर्फ 7 आप सिर्फ 7 भाई 4 फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हो आप। भाई फॉरेन प्लेयर्स का 11 ये लोग बना सकते हैं, मतलब इतना तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ फॉरेन प्लेयर्स 11 नहीं बना सकते, भाई। बट स्टिल दैट फॉर्मूला वर्क्स कि इनको 7 फॉरेन खिलाने हैं, 4 इंडियन. और नहीं तो क्या भाई। और they have got big egos again, they have got big egos to handle with the Yeah. SRH management has got a big egos to handle, क्योंकि भाई आप बाहर किसको बिठाओगे यार। एंड आई एम एंड सीइंग अ दैट टू इन द चेंज इन कैप्टन। फॉरेन प्लेयर्स में हमने ये नोटिस किया है कि बाहर बैठना सबको पसंद नहीं आता है. नहीं आता है, नहीं आता है। Yeah. इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स, ऐसा भी नहीं कि अनकैप्ड फॉरेन प्लेयर्स है, दे आर इंटरनेशनल And स्टार्स ऑफ everyone is देयर proven. प्रूवन। Yes. मेक आई से देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन कैप्टनसी। अगर एडम माकरम को कैप्टनसी से निकाला तो माकरम की जगह नहीं बन रही 11 में। माकरम को निकाल देंगे वो लोग 11 में से, क्योंकि दे हैव टू गेट इन समहाउ। उनका स्पिन बॉलिंग इतना इनका भी आरसीबी के जैसे ही नहीं स्ट्रांग है। दे हैव गॉट शाहबाज अहमद, दे हैव गॉट वॉशिंगटन सुंदर, तो उनको और मयंक मार्कंडे, सो दे मयंक हैव टू गेट मार्कंडे इन भी तो है, तो he's a good. Yeah. मयंक मार्कंडे डिसेंट बॉलर है मयंक मार्कंडे। आई डोंट रेट हिम हाई। तो दे हैव टू गेट हिम समहाउ, आइदर दे हैव टू गेट हिम हसरंगा इन, क्योंकि भाई हसरंगा उनको असरंगा तो खेलना ही पड़ेगा. खेलना ही चाहिए। और 1.5 करोड़ में हसरंगा वाज अ स्टील, 1.5 सीआर में हसरंगा Absolutely. इज अ स्टील। भाई उनके पास फजल फारूकी है जो कि मेरे ख्याल से 6th या 7th है ओडीआई T20 रैंकिंग्स में। Yes. Yes. दे हैव गॉट पैट कमिंस जिसको उन्होंने 20 करोड़ में लिया है, तो वो तो बाहर बैठने नहीं वाला। ट्रेविस हेड ओपनिंग इन Even लोगों I के think, अभी। हाँ, but do you think, मेरा मेन क्वेश्चन यही है, who is the captain? Is Aiden Markram going to continue the captaincy? नहीं, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट चेंज करेगा कैप्टनसी एंड इट हैज टू बी पैट कमिंग्स। वरना यार पैट कमिंग्स और एडम मार्करम दोनों एक टीम में नहीं खेल सकते, क्योंकि यू हैव टू प्ले क्लासन। वो आपका विकेट कीपिंग Yeah. ऑप्शन देते। क्लासन ने आपके लास्ट ईयर एक सेंचुरी मारी थी वानखेड़े के ऊपर। Yeah. मैच आपको हार गए थे क्योंकि आपकी बॉलिंग की वजह से आप हारे थे, तो यू हैव टू स्ट्रेंथन योर बॉलिंग, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में देख, फास्ट बॉलिंग में क्या है कि इन लोग के पास इंडियन बॉलर्स में भूवी है, टी नटराजन है जिसके ऊपर वो लोग रिलाय कर रहे हैं, लेकिन वो डाउनफॉल पे है अपने करियर के Yes. And even डाउनफॉल। T Natarajan आईपीएल टू आईपीएल खेलता है. पिछली आईपीएल हाँ, सीजन इतनी अच्छी गई नहीं खेला थी. था। इवन डोमेस्टिक सर्किट में इतना नाम कुछ हुआ नहीं है है टी नहीं। नटराजन का कि अच्छी बॉलिंग कर रहा है ऐसा करके. और भुवनेश्वर और कुमार भी इवन कब तक आपको सीजन्स देगा। भुवनेश्वर या कुमार को इंडियन टीम में से भी अभी निकाल दिया। ही इज नॉट देयर इन द साइड्स ऑफ बीसीसीआई फॉर द इंडियन टीम। सो यू और या पैट कमिंग्स है, देख अब पैट कमिंग्स भले 20 करोड़ में गया, लेकिन पैट कमिंग्स की बॉलिंग मेरे ख्याल से डेथ ओवर्स तो पैट कमिंग्स नहीं ही डालने वाला है, क्योंकि आईपीएल के अंदर पैट कमिंग्स की बॉलिंग इतनी बराबर इतनी अच्छी नहीं रही है। और डेथ ओवर्स में तो या स्पेशली बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ही इज बॉलिंग अप फ्रंट, तो आपको अब वो चाहिए कि आपको एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए इफ यू आर रिलाइंग ऑन भूवी एंड टी नटराजन। आई थिंक यू हैव टू या गो फॉर येंसन अगेन। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आप किसको ड्रॉप करोगे। यू हैव टू ड्रॉप एडन मार्करम, और उसके लिए आपको कैप्टनसी चेंज करनी ही पड़ेगी। यू हैव टू गेट इन कार्लसन जो आपका विकेट कीपर बैट्समैन बनता है। देन यू हैव टू गेट इन पैट कमिंग्स, तो ये तो दो फिक्स पोजीशंस है। दूसरे दो पोजीशंस में इवन अब ट्रेविस हेड, आई डोंट थिंक ट्रेविस हेड इज हाँ, गोइंग टू ट्रेविस सिट हेड आउट फिर यार. से बाहर ट्रेविस हेड बैठेगा, सुपर क्योंकि आपका फॉर्म. लास्ट ईयर आपका ओपनिंग ही वीकनेस था। मयंक अग्रवाल वाज़न्ट इन ग्रेट फॉर्म, अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं था, राहुल या त्रिपाठी फॉर्म में नहीं था। आपका ओपनिंग ही स्ट्रगल कर रहे थे। तो फिर अगर आपको ओपनिंग में इफ यू गेट इन ट्रेविस हेड, तो आपको या तो मयंक अग्रवाल, मेरे ख्याल से मयंक अग्रवाल को ही ड्रॉप करना चाहिए, अभिषेक शर्मा को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई भले लेफ्टी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बन जाए टॉप ऑर्डर में, लेकिन भाई वो इतना मारेगा ना अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड के साथ मिलके कि धागा खोल सकता है भाई। राहुल त्रिपाठी एट 3 अगर वो फ्री फ्लोइंग कर देते उस बैटिंग लाइनअप को, तो वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। और भाई उन लोगों को, मतलब मेरे को ये लगता है कि फिर अब फजल फारूकी को कैसे बाहर बिठाओगे। फजल फारूकी भी है बट उनके दे पास एक हैव टू. ऑलराउंडर, जगह नहीं बन रही है यार. जगह नहीं बन रही है यार। इतने फॉरेन प्लेयर्स ठुसा लिए टीम के अंदर। मेरे ख्याल से भाई टीम ऑन पेपर, लास्ट ईयर भी टीम ऑन पेपर अच्छी थी, लेकिन 10th फिनिश या किया था। इस सीजन भी टीम ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग लग रही है, लेकिन भाई वही है कि इन लोगों को भी ईगोस हैंडल करने पड़ेंगे। और इन लोगों को भी अपना इंडियन कोर मेरे ख्याल से थोड़ा बोलना पड़ेगा कि ठीक है हम लोग फॉरेन प्लेयर्स के अराउंड खेलेंगे, लेकिन इंडियन कोर हैज टू स्टेप अप।
राहुल त्रिपाठी Yes. को स्टेप अप करना पड़ेगा, अभिषेक शर्मा को स्टेप अप करना पड़ेगा। बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार को वो 16, 17, 18 वाला जो सीजन था, जो पैच था उसका इतना अच्छा, वो Yeah. उसको वापस लाना पड़ेगा बॉलिंग में, क्योंकि ही हैज टू सपोर्ट द बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग थोड़ी वीक पड़ जाएगी अगर बिल्कुल। भुवनेश्वर कुमार या टी नटराजन में से कोई भी आउट ऑफ फॉर्म रहा, तो टॉप जो फास्ट बॉलिंग है वो वीक पड़ जाएगी। एंड जो उन्होंने जयदेव उनटकट लिया, अगेन मुझे पता है कि जयदेव उनटकट आईपीएल में प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ही इज अ रेड बॉल बॉलर, व्हाइट बॉल में इतना अच्छी बॉलिंग नहीं होती है, बट आई थिंक ही इज अ क्लियर कट रिप्लेसमेंट फॉर टी नटराजन। नटराजन को वो ट्राई करेंगे आई थिंक, बिकॉज नटराजन जो एक सीजन उन्होंने दिया था हैदराबाद को, जिसके बाद वो सडनली इंडियन टीम में भी आ गए, बट उसके बाद वो परफॉर्मेंस आया नहीं, बट दे विल लाइक टू हैव दैट परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर क्योंकि बॉलर्स। सेम इज विद उमरान मलिक या डोमेस्टिक सीजन भी इतना अच्छा नहीं हो रहा उमरान मलिक का। उमरान मलिक हैज बीन ऑल ओवर द प्लेसेस। लास्ट आईपीएल सीजन में उमरान मलिक पिट गए थे, सो उमरान मलिक को भी वो सीजन लाना पड़ेगा अगर ही हैज टू गेट इनटू इंडियन टीम के कंटेंशन फॉर एनीथिंग, रेड बॉल या व्हाइट बॉल। ही हैज या टू डिलीवर दैट सीजन अगेन फॉर एसआरएच। फास्ट बॉलिंग थोड़ा, इफ भुवी कैन गेट इनटू दैट फॉर्म, तो भुवी हैज टू डिलीवर लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम। और स्पिन बॉलिंग में मेरे ख्याल से विद मयंक मार्कंडे, वॉशिंगटन सुंदर, शाबाज चल जाएगा। स्पिनिंग ट्रैक्स पे ठीक है, हसरंगा अंदर आ जाएगा तो वो उधर संभाल या जाएगा, लेकिन हाँ, ऑन पेपर टीम बहुत बढ़िया है और ऑप्शंस में भी काफी या प्लेटी ऑन है। पेपर सुपर, और ऑक्शंस भी आई थिंक दे वर वेरी वेरी गुड विद द ऑक्शंस आल्सो। जैसे उनके पास पर्स था, उन लोगों ने डोमिनेट किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जीटी से, यस। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे केकेआर से। तो एसआरएच और केकेआर ने तो डिलीवर करा, जीटी थोड़ा अंडर डिलीवर किया, लेकिन एसआरएच और केकेआर ने या ऑप्शंस में अच्छे बाइक्स लिए। डेफिनेटली। सो हाउ आर यू रेटिंग देम? गुड ऑप्शन फॉर देम, 8.5, 9। या I'll go with 8, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉरेन 8, ऑप्शंस इतने ले लिए हैं कि 8, 8, थोड़ा वो 8, हाँ कंफ्यूजन हो गया है, द 8, प्रॉब्लम ऑफ 90। या प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिश। यस।